Assalamualaikum student. Real analysis first. Sequence and series. Chapter number 2 sequence and series. Lecture number 17 आज हमारा ये टॉपिक है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है लेट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन एंड समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन बी सीरीज टू इन्फिनाइट सीरीज दी गई हैं ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, यानी कि दोनों की जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं। देन इफ़ आपके पास सीरीज़ है समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन कन्वर्जेस एंड ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, देन समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेस। देखें ये आपके पास है, यहाँ से हम इनका कंपैरिजन करते हैं टर्म से फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए। क्या आप यहाँ पे 1 रिप्लेस करते हैं तो a1 जो है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए b1 से, a2 जो है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए b2 से, a3 जो है लेस देन इक्वल होना चाहिए b3 से, अप टू सो ऑन फॉर ऑल। तो यहाँ पर ये जो आपके पास इन्फिनाइट सीरीज़ है ये ग्रेटर है एंड जो आपके पास ये ए एन वाली इन्फिनाइट सीरीज़ है ये लेस है बाय कंपैरिजन टेस्ट में। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक ग्रेटर सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो स्मॉलर सीरीज़ विल बी कन्वर्जेंस। ठीक हो गया है। अगर ग्रेटर सीरीज़ कन्वर्ज करेगी इन्फिनाइट सीरीज़ तो स्मॉलर इन्फिनाइट सीरीज़ विल बी कन्वर्जेंस। एंड दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ़ n इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन डाइवर्जेस एंड ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, देन समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन इज डाइवर्जेस। इसमें क्या है, अब आप नोट करें कि ये जो सीरीज़ है ये स्मॉलर सीरीज़ है बिकॉज ए एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी एन है, a1 ग्रेटर देन b1, a2 ग्रेटर देन इक्वल टू b2 अप टू सो ऑन। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि अगर स्मॉलर सीरीज़ आपके पास डाइवर्ज करती है तो ग्रेटर सीरीज़ विल बी डाइवर्जेंट। ठीक हो गया है। तो इनका ये कंपैरिजन हमारे पास है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि जो इन्फिनाइट सीरीज़ दी होती है तो हम उसे मतलब कि और भी जो हमारे पास टेस्ट हैं तो वो वहाँ हम जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो उससे हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता। तो फिर कंपैरिजन टेस्ट ऐसा होता है बहुत शॉर्टली कि हम मुवाजना करते हैं और पता चल जाता है कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, कि हम उस सीरीज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं जिसका ऑलरेडी हमें पता होता है कि ये जो है कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही होती है। देखिए अब इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत आसान सा प्रूफ है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ इनफिनाइट सीरीज़, तो आपको पता है कि कोई भी इनफिनाइट सीरीज़ कन्वर्ज या डाइवर्ज कब करती है। तो हमारे पास जो पार्शियल nth सम लेते हैं हम किसी भी सीरीज़ की टर्म्स का, पार्शियल nth सम क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम होता है। तो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम किसी भी इनफिनाइट सीरीज़ का वो कन्वर्ज कर रहा है तो एज ए होल पूरी इनफिनाइट सीरीज़ जो होगी वो कन्वर्ज करती है। ठीक है। तो अगर पार्शियल nth सम डाइवर्ज करता है तो एज ए होल पूरी इनफिनाइट सीरीज़ जो होगी वो डाइवर्ज करती है। तो इसके लिए प्रूव करने के लिए हमें क्या लेना होगा, हम पार्शियल nth सम लेंगे। पार्शियल nth सम लेंगे ए एन सीरीज़ का भी एंड बी एन सीरीज़ का भी। चलें लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं एस एन एंड टी एन विद द nth पार्शियल सम ऑफ समेशन ए एन एंड समेशन बी एन। आपके पास जो ये इनफिनाइट सीरीज़ है इसका जो पार्शियल nth सम है वो एस एन है एंड ये जो आपके पास इनफिनाइट सीरीज़ है इसका जो पार्शियल nth सम है वो टी एन है। अब देखते हैं हम, देन ये आपके पास एस एन जो होगी ये एक सीक्वेंस होगी। ठीक है, ये सीक्वेंस होगी, टी एन भी एक सीक्वेंस होगी और इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस। और ये किस तरह की सीक्वेंसेस है, इंक्रीजिंग होगी बिकॉज आपको पता है कि ये जो टर्म्स हैं हमारे पास ऑल पॉजिटिव हैं, जितनी भी टर्में हैं देखें ये जो ए एन आपके पास फॉर ऑल टर्म्स हैं ये सारी पॉजिटिव है। इसी तरह सिमिलरली जो बी एन फॉर ऑल टर्म्स हैं ये सारी की सारी पॉजिटिव है। मीन के A1, A2, A3, A4,
A5 अप टू सो ऑन, ओवरऑल जो टर्म्स हैं तमाम के तमाम पॉजिटिव हैं। और Sn जो होता है ये इनका सम होता है A1 प्लस A2 A3 A4 प्लस An। ठीक हो गया। तो S1 जो होगा आपके पास फर्स्ट टर्म का सम होगा, S2 जो होगा वो 2 टर्म का सम होगा, इसी तरह S3 जो होगा वो 3 टर्म का सम होगा। अब आप नोट करें कि ये ऑल जो टर्म्स हैं ये पॉजिटिव हैं, तो ये जो आंसर आएगा S2 का जो आंसर आएगा वो ग्रेटर दैन इक्वल होगा S1 से। इसी तरह S3 जो होगा वो उल्टा लिख दिया हमने, S1 जो है वो लेस देन इक्वल होगा S2 से, और S2 जो होगा लेस देन इक्वल होगा S3 से, एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। क्योंकि बिकॉज टर्म में तमाम के तमाम पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव जो सम होता है जितना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा आंसर उतना ग्रेटर होता जाएगा। तो ये जो आपके पास सम की जो सीरीज़ हम बना रहे हैं Sn या Tn, जो हम सम की सीरीज़ बना रहे हैं, तो मस्ट बी इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये आपके पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। ये जो एक सीक्वेंस हम बना रहे हैं या Tn की जो सीक्वेंस बना रहे हैं, तो मस्ट बी इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो हमने एक थ्योरम किया था कि आपके पास कोई भी जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड सीक्वेंस होती है मस्ट बी कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो ये थ्योरम इसमें हम यूज़ करेंगे। सपोज दैट हम सपोज कर लेते हैं कि समेशन बी एन कन्वर्ज कर रहा है। समेशन बी एन जो है हमारे पास, ये जो इनफाइनाइट सीरीज़ है ये कन्वर्जिज है। अगर ये कन्वर्जिज है एंड हैज़ सम, अच्छा कोई भी जो इनफाइनाइट सीरीज़ होती है उसकी कन्वर्जेंस का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, बेसिकली जो आइडिया होता है वो ये होता है कि जितनी भी उसकी इनफाइनाइट टर्म है उनका जो सम है वो फाइनाइट है। कोई भी फाइनाइट हमें आंसर मिल रहा है सम अप होकर, तो हम कहते हैं कि ये जो एक इनफाइनाइट सीरीज़ है तो मस्ट बी कन्वर्जेंट। तो हम सपोज कर लेते हैं क्यों, बिकॉज कि समेशन बी एन जो है वो कन्वर्जिज है। अगर कन्वर्जिज है तो इनका कोई सम तो होगा, तो लेट सपोज उस सम को हम नेम दे देते हैं टी का। टी जो है इनका सम है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखें ये जो है टी के इक्वल है, फॉर ऑल टर्म्स का सम जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सीरीज़ की वो टी है। तो टी एन जो है वो पार्शियल एनथ पार्शियल सम है, एन टर्मों का सम है। तो पार्शियल एन सम लेस देन इक्वल होता है फॉर ऑल टर्म के सम से। ठीक हो गया। तो टी एन जो है वो टी से क्या है, लेस देन इक्वल है। सिंस देखें ये दिया हुआ था, सिंस ए एन जो है वो लेस देन इक्वल है बी एन से, तो अगर ए एन लेस देन इक्वल है बी एन से, तो एस एन जो है इन टर्मों का जो सम होगा, एन टर्मों का जो सम होगा वो भी लेस देन होगा बी एन की टर्म का सम से। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास कि टी एन जो है वो लेस देन इक्वल है किससे, ये हमारे पास, बिकॉज ये है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम और उसे हमने नेम दिया है टी का। तो ये है एन नंबर ऑफ टर्म का सम, तो एन नंबर ऑफ टर्म का सम जो है वो लेस देन होता है, तो टी एन जो है वो इससे लेस हुआ। और ये गिवन है कि ए एन जो है वो लेस देन इक्वल है बी एन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देयरफॉर तो इन ये एन टर्मों का जो सम होगा एस एन वो भी लेस देन होगा इससे। ठीक हो गए। हैंस देखें एस एन जो है वो लेस देन इक्वल है टी एन से, और टी एन जो है वो लेस देन इक्वल है टी से बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो ये भी इससे लेस देन होगा। तो एस एन जो है एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, एंड किसी वैल्यू से फॉर ऑल एन किसी भी फॉर ऑल एन कोई भी आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो लेस देन इक्वल है टी से। तो एस एन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया है बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस। तो एस एन इज़ बाउंडेड एंड सो इज़ कन्वर्जेंट। तो हमारे पास जो थ्योरम था, थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास इस तरह की एक सीक्वेंस है जो बाउंडेड भी है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, तो मस्ट बी बाउंडेड। तो ये जो आपके पास समेशन ए एन, ये जो एक सीरीज़ होगी इनफाइनाइट, तो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। चलें दूसरा इसका सेकंड पार्ट है, सिंस समेशन बी एन डाइवर्जेंट, ये गिवन है कि ये डाइवर्ज कर रही है। और डाइवर्जेंट सीक्वेंस कौन सी होती है, डाइवर्जेंट सीरीज़ कौन सी होती है, डाइवर्जेंट सीरीज़ वो होती है जिसका पार्शियल एन सम जो है अनबाउंडेड होता है। तो ये जो आपके पास पार्शियल एनथ सम है,
वैसे तो ये सीक्वेंस है, तो ये जो सीक्वेंस होगी पार्शियल एन सम की, बीइंग अ पार्शियल एन सम ऑफ दैट सीरीज इज इंक्रीजिंग तो है विदाउट बाउंडेड, बट बाउंडेड नहीं है ऑन एन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे एन बढ़ेगा बट ये अनबाउंडेड होगा। ठीक है, अगर ये अनबाउंडेड है, सिंस ये हमें गिवन था कि एन जो है ए एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है बी एन से, तो ये जो सम होगा आपके पास, देयरफॉर ये जो आपके पास सम होगा एस एन, वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा टी एन से। ठीक है, तो ये अनबाउंडेड है आपके पास, ये जो एक सीक्वेंस है, इसकी जो सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड है, और ये जो सीक्वेंस है वो इससे ग्रेटर है, तो मस्ट है ये भी अनबाउंडेड होगी। सो एस एन इंक्रीजिंग विदाउट बाउंडेड। ठीक हो गया, एंड कॉन्सिक्वेंटली हम कह सकते हैं कि ये भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, डाइवर्जिस, बिकॉज क्योंकि अनबाउंडेड है। ठीक है, इंक्रीजिंग तो है बट अनबाउंडेड है, तो ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो ये हमारा है कंपैरिजन टेस्ट। तो इसका रिमार्क्स हम देख लेते हैं, इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। वी नो दैट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ए सीरीज इज नॉट इफेक्टेड बाई डिलीटिंग ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए हमने इसमें किया क्या है, इसमें हमने कंपैरिजन किया है, ग्रेटर देन इक्वल टू किया है। तो कंपैरिजन का मीनिंग यही है कि कोई चीज़ हम कम या ज़्यादा इसमें अगर करते हैं, कोई भी अगर आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज़ है तो उसमें अगर हम डिलीट कर देते हैं, एक लास्ट टाइम हमने थ्योरम भी किया था, टेल वाला थ्योरम किया था कि अगर किसी भी सीरीज़ की जो टेल है, अगर एक सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो उसकी जो टेल है इवेंचुअली जो है वो कन्वर्ज करेगी। मीन कि अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को, स्टार्ट वाली कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को अगर आप डिलीट करते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर वो कन्वर्जेंस है तो मस्ट बी कन्वर्जेंस, अगर वो डाइवर्जेंस है तो मस्ट बी डाइवर्जेंस। अब देखें इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसमें देखें द थ्योरम रिमेन्स वैलिड इफ़ इट्स कंडीशंस आर इवेंचुअली ट्रू, मीन के फ्रॉम सम ऑनवर्ड। चलें इसका देखें, फर्स्ट हमारे पास ये है, एक सीरीज़ है आपके पास, समेशन बी एन इज सेड टू बी डोमिनेट। डोमिनेट कब कहेंगे, द सीरीज़ समेशन बी एन, ये जो सीरीज़ होगी इससे डोमिनेट होगी। कब डोमिनेट होगी, कि इसकी फॉर ऑल टर्म बी एन जो है हर टर्म इसकी हर टर्म से ग्रेटर हो, मीन के ए बी वन जो है ग्रेटर हो ए वन से, बी टू जो है ग्रेटर हो बी टू ए टू से, इसी तरह। तो फिर हम कहते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये डोमिनेट है ए एन से। इफ़ ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ये इस पर डोमिनेट है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इन दिस टर्मिनोलॉजी, थ्योरम क्या कहता है फिर हमें, स्टेट दैट, थ्योरम क्या कहता है, ए सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म दैट इज डोमिनेटेड बाय अ कन्वर्जेंट सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। कि अगर आपके पास जो स्मॉलर सीरीज है वो कन्वर्ज करती है, अगर ग्रेटर सीरीज कन्वर्ज करती है तो स्मॉलर सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। ठीक हो गया। पार्ट 2 आपके पास नेक्स्ट जो है, स्टेट दैट ए सीरीज दैट डोमिनेटेड आर डाइवर्जेंट सीरीज। अगर आपके पास कोई सीरीज़ है जो डोमिनेटेड है किसी डाइवर्जेंट सीरीज से, इज आल्सो डाइवर्जेंट, तो वो इट सेल्फ खुद भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। मीन कि अगर कोई सीरीज़ स्मॉलर आपके पास जो सीरीज़ है वो डाइवर्ज कर रही है तो उसकी जो डोमिनेट सीरीज़ होगी ग्रेटर, तो वो मस्ट है वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो इसी तरह इफ़ सी इज़ एनी पॉजिटिव कांस्टेंट, सी अगर कोई एनी पॉजिटिव कांस्टेंट है और ये आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ है, तो अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो सी से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देन ये रिमेन्स जो है, कन्वर्जेंस है तो कन्वर्जेंस रहेगी, डाइवर्जेंस है तो डाइवर्जेंस रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जो हमने थ्योरम किया है इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, कंपैरिजन टेस्ट में हम यूज़ करेंगे उसे। देखें एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, यूजिंग द कंपैरिजन टेस्ट प्रूव दैट द सीरीज़, आपके पास ये एक सीरीज़ है, इसको हार्मोनिक सीरीज़ भी कहते हैं, इनफाइनाइट सीरीज़ है ये, समेशन 1/n डाइवर्जेस। इसे हम शो करेंगे कि बाय कंपैरिजन टेस्ट से ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्ज करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं बाय कंपैरिजन टेस्ट शो दैट द हार्मोनिक सीरीज़ इज डाइवर्जेंट। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है या इस तरह भी, तो इसका दोनों का एक ही जो है ना, मतलब कि प्रूव इसी वे से हम इसे करेंगे। देखें सिंस आपके पास एक
इन्फिनाइट हार्मोनिक सीरीज है, 1 + 1/2 1/3 n की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी है, भी हार्मोनिक सीरीज। अब आप नोट करें कि यहाँ पे जो 1 है वो ग्रेटर देन है 1/2 से, ये हमने फर्स्ट टर्म ली है, फर्स्ट टर्म 1 जो है वो ग्रेटर देन है 1/2 से। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टू टर्म्स हम ले लेते हैं, ये नेक्स्ट टू टर्म्स 1/2 + 1/3। अब हम क्या कर रहे हैं, 1/2 + 1/3। अब आप नोट करें कि ये जो 2 होता है, ये जो 2 होता है ये लेस देन होता है किससे, लेस देन होता है 4 से। 3 जो है वो भी लेस देन होता है 4 से। बट अगर आप इनका रेसिप्रोकल कर लें तो आपके पास 1/3 वो ग्रेटर देन हो जाएगा, इसी तरह 1/2 वो ग्रेटर देन हो जाएगा। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वैल्यू लेस हो तो ग्रेटर हो जाती है, ग्रेटर हो तो लेस हो जाती है। तो 1/2 + 1/3, ये 1/2 जो है 1/4 से ग्रेटर है, 1/3 जो है 1/4 से ग्रेटर है। तो हमने क्या किया, 1/2 की जगह इससे स्मॉलर वैल्यू रिप्लेस कर दी है, 1/3 से स्मॉलर वैल्यू रिप्लेस कर दी है, तो ये साइड ग्रेटर हो गई है। तो इसका अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अगेन हम लेते हैं, अगेन हम 4 टर्म ले लेते हैं। फर्स्ट हमने 1 टर्म ली थी, फिर 2 टर्म्स ली हैं, नेक्स्ट क्या लेंगे, नेक्स्ट 4 टर्म ले लेते हैं। नेक्स्ट 4 टर्म 1/4 + 1/5 + 1/6 + 1/7। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखें इनकी जगह पे भी इनसे स्मॉलर वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। 1/4 से स्मॉलर वैल्यू 1/8 है, 1/4 से 5 से स्मॉलर वैल्यू 1/8 है, तो हर एक की जगह पे 1/8 रिप्लेस कर देते हैं, तो ये साइड ग्रेटर हो जाएगी। और आप इसे जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/8। इसी तरह सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह नेक्स्ट जो है, फिर ये 4 टर्म ली थी तो नेक्स्ट हमने 8 टर्म्स लेनी है। और 8 टर्म्स कौन सी होंगी हमारे पास, देखें 1/8 + 1/9 + 1/10 अप टू + 1/15 तक ले लेते हैं। तो सेम वे से अब आप नोट करें, इन तमाम से जो स्मॉलर टर्म है वो 1/16 हम ले लेते हैं। तो 1/16 1/8 की जगह भी रिप्लेस कर दें, 1/9 की, 1/10, हर एक की जगह जब आप 1/16 रिप्लेस करेंगे तो ये साइड विल बी ग्रेटर, ये आ जाएगा। तो आप इस कैल्शियम लेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास 1/2। 10 अगर इन जर्नल फॉर्म में हम लिखें, देखें फर्स्ट 1 + 1/2, ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक हो गया। अब आप नोट करें कि ये जो है, ये जो वैल्यू थी हमारी किससे ग्रेटर आई थी, देखें 1 ग्रेटर था 1/2 से, इसी तरह ये किससे ग्रेटर है 1/2 से, इसी तरह ये भी किससे ग्रेटर है 1/2 प्लस अप टू सो ऑन। तो अब आप नोट करें जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड 1/2 + 1/2 + 1/2, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ रही है। तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। आप देखें इसको इस पे डिवाइड करें, इसको इस पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास 1 आ रहा है। तो कॉमन रेशो सेम आ रही है। तो अगर कॉमन रेशो सेम आए तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज है एंड कॉमन रेशो 1 है। तो हमने देखा था कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, ये थ्योरम हमने देखा था कि कोई भी इनफिनाइट सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज कब आपके पास डाइवर्ज या कन्वर्ज करती है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो डाइवर्ज करेगी, अगर लेस देन 1 है, कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या करती है, ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो वो डाइवर्ज करती है। तो राइट हैंड साइड की जो सीरीज है वो डाइवर्ज कर रही है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, स्मॉलर सीरीज अगर कंपैरिजन टेस्ट में डाइवर्ज करती है तो ग्रेटर विल बी डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो अब आप राइट हैंड साइड पे जो सीरीज है वो डाइवर्ज कर रही है जो स्मॉलर है, तो राइट हैंड जो लेफ्ट साइड की सीरीज होगी विल बी डाइवर्जेंट। तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये आपके पास राइट साइड पर सीरीज है कौन सी, हार्मोनिक सीरीज है, तो मस्ट बी डाइवर्जेंट। ठीक हो गया।